हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के क्लास 9 सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज को। अगर आप एनसीईआरटी के क्लास 9 के नए वाले बुक को देखेंगे तो उसमें ये वाला एक्सरसाइज 9.1 में दिया होगा, और अगर आप पुराने वाले बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज 10.2 में दिया होगा। यानी कि पुराने वाले बुक के एक्सरसाइज 10.2 और नए वाले बुक के एक्सरसाइज 9.1 को हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो थ्योरम को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसको अच्छे से प्रूव कर चुके हैं, और उन्हीं दोनों थ्योरम पे बेस्ड आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडिया। यानी कि सबसे पहले आप ये बात याद कर लें कि अगर दो सर्कल अगर आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों सर्कल का, अगर दो सर्कल का रेडियस अगर आपका क्या है, सेम है यानी बराबर है, तो दोनों सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे आपका एक दो सर्कल है, इसका भी रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का भी रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों को दोनों सर्कल कैसे सर्कल होंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। यानी कि दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए, तो अगर वो दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो गया तो हम कहेंगे कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो चलिए, यानी कि अब कह दिया है कि रिकॉल कर लीजिए कि अगर आपका सर्कल कोई कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों सर्कल का रेडियस आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब कह रहा आगे क्या कि प्रूफ दैट, अब आप ये प्रूफ करिए कि इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल का जो इक्वल कोड होता है, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे। जैसे कि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि पहले आप ये रिकॉल कर लें कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उनका रेडियस क्या होता है, सेम होता है। कह रहा है कि ठीक है, अब ये बढ़ लिया, अब आप ये प्रूव करिए कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं और वो दोनों सर्कल का दोनों सर्कल में हम कॉर्ड बनाए हैं और वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल है, तो उस कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा उन दोनों सर्कल में, वो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये दो आपका क्या है, सर्कल है, पहला सर्कल है सी विथ सेंटर सी एंड रेडियस आर, दूसरा आपका सर्कल सी है विथ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर डैश। ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसमें आपके इस वाले सर्कल में आपका एक कोड है ए बी और इस वाले सर्कल में आपका कोड है क्या, सी डी, और ए बी बराबर है किसके, सी डी के। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल एओबी और एंगल सीओडी भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल के इक्वल कोड से सेंटर पे बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल। यही क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या है, तो गिवन क्या है कि सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट है सर्कल सी विद सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर डैश के, इन विच देयर कोड, इन विच इन दोनों में इनका जो कोड है, देयर कोड ए बी इक्वल है किसके, सीडी के। और आपको ये प्रूफ करना है कि एओ भी बराबर है किसके, सीओडी के। पहला क्वेश्चन, चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि अगर दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम आते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल एओ बी में और इन ट्रायंगल सीओ डी में। हम यहां से देखें तो ए बी बराबर है सी डी के, और ये बात आपका क्या है, गिवन है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल का कोड बराबर है। दूसरा यहां से हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा ओ सी के, और कह सकते हैं कि ओ बी बराबर होगा ओ डी के। यानी कि ये वाला ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्कल जब कॉन्ग्रुएंट है तो इनका रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका रेडियस आर बराबर होगा किसके, यानी कि ये आर जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, आर डैश के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो हम यहाँ पे इसीलिए लिख दिए कि ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर ओ डी, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस और ये दोनों भी, अब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, क्योंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं और इनका ये रेडियाई है तो क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल एओबी का और ट्रायंगल सीओडी का तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपका जो ट्रायंगल एओबी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओडी के। और जैसे ही ये ट्रायंगल एओबी और सीओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल एओबी बराबर हो जाएगा इस ट्रायंगल के
एंगल CO'D के सॉरी यहाँ पे आप ओ डैश करेंगे, ओ ए बराबर होगा ओ डैश सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डैश डी के। ठीक है, ओ बी बराबर होगा ओ डैश डी के, ये आपका ओ डैश था। तो यहाँ से हम इस तरीके से कर सकते हैं और हम कह दिए कि ओ बी बराबर है सी ओ डैश डी के और इसी को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये इसको हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को जितनी आसानी से समझे उतनी ही आसानी से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट इफ कोड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड आर इक्वल। यानी कि अगर दो सर्कल आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है और इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे कोड के द्वारा बनने वाला जो ये एंगल है, अगर ये एंगल बराबर है, आप देख रहे हैं कि इस सर्कल में ए बी कोड से बनने वाला ये एंगल है और इस सर्कल में सी डी कोड से बनने वाला ये एंगल है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो आप ये प्रूफ करें कि ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। यानी कि यू हैव टू प्रूफ कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ये गिवन है कि एंगल ए बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। जैसे आप फर्स्ट थ्योरम पढ़े थे तो उसमें वो क्वेश्चन रिलेटेड था फर्स्ट वाले से, और जैसे आप सेकंड थ्योरम कन्वर्स पढ़े थे तो ये कन्वर्स से रिलेटेड है। वहां पे एक ही सर्कल में करना था, यहाँ पे दो सर्कल में, लेकिन ये बोल दिया है कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए, हमको ये दिया हुआ है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट है सर्कल सी विद सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर डैश के, इन विच ए बी एंड सी डी आर देयर कॉर्ड। ए बी एंड सी डी इन दोनों के क्या है, कॉर्ड्स हैं। एंड एंगल एओबी बराबर है एंगल सीओडी के, ये गिवन है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी बराबर होगा किसके, सीडी के। प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं पहले इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी में। आप देख रहे हैं कि एंगल एओबी बराबर है एंगल सीओडी के और ये बात क्या है, आपका गिवन है। तो हम इसको लिख लिए कि गिवन है। उसी तरीके से हम कहेंगे कि एओबी का ओए और इसका ओ डैश सी बराबर होगा, ओए बराबर होगा सॉरी सी ओ डैश डी, तो ओ डैश सी के। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ओ भी बराबर है ओ डैश डी के। क्यों, तो रीजन डालेंगे यहाँ पे हम कि ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल के क्या है, रेडियस है, रेडियस है, इसीलिए क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड, इस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के क्या है, बराबर है। यानी कि एओबी ट्रायंगल का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल ट्रायंगल सीओडी के कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल के क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल एओबी सीओडी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका जो ट्रायंगल हुआ एओबी वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओडी के। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो गया किसके, सीडी के। और हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। और इसको भी हम क्या कर चुके, प्रूफ कर चुके। तो ये था आपका एक्सरसाइज 9.1 नए वाले बुक से और पुराने वाले बुक से एक्सरसाइज 10.2 का दूसरा क्वेश्चन। इसको भी हम लोग बहुत आसानी से कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, फिनिश हो गया। यानी कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, इंट्रोडक्शन में 2 वीडियो कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व किए। उसके बाद फिर हम लोग 2 थ्योरम पढ़े और 2 थ्योरम के बाद ये जो एक्सरसाइज दिया था उसको पढ़े। अब हम लोग आगे की थ्योरम को पढ़ेंगे और फिर लगातार 3 थ्योरम पढ़ने के बाद नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को करेंगे। यानी कि थ्योरम पढ़ के साथ साथ एक्सरसाइज भी करते चलेंगे ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन हो वो सबका सब क्लियर हो जाए और आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरम के साथ, तीसरा, जिसको हम लोग अच्छे से प्रूफ करेंगे और इतने ही अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।